नहाने के पानी में मिला दें ये एक चीज, हर दोष से मिल जाएगी मुक्ति। भक्तों, क्या आप जानते हैं कि आपके नहाने का साधारण पानी ही आपकी गरीबी का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। आप रोज स्नान करते हैं लेकिन फिर भी दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। पैसा हाथ में आते ही उड़ जाता है और घर में बीमारियां डेरा डाले रहती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप शरीर को तो साफ कर रहे हैं लेकिन अपने कर्मों और ऊर्जा की उस अदृश्य गंदगी को नहीं धो पा रहे हैं जो आपके भाग्य के द्वार बंद किए बैठी है। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि गलत तरीके से स्नान करना दरिद्रता को आमंत्रण देना है। बहुत से लोग कड़ी मेहनत करने के बावजूद सिर्फ इसीलिए पीछे रह जाते हैं क्योंकि वे अनजाने में उस नकारात्मक ऊर्जा को अपने साथ ढो रहे होते हैं जिसे एक साधारण सा बदलाव खत्म कर सकता था। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे पूर्वजों द्वारा सिखाया गया ऊर्जा का विज्ञान है। इसलिए भक्तों, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इस वीडियो को बहुत ध्यान से और अंत तक देखें। इसे केवल एक वीडियो न समझें बल्कि यह आपके भाग्य को जगाने का एक गुप्त संकेत है। इस जानकारी के किसी भी हिस्से को छोड़ना या इसे सामान्य समझना सीधे तौर पर अपने आने वाले अच्छे समय को ठुकराने के समान है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर किया गया एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा मोड़ ला सकता है। सब्सक्राइब करें ताकि आप आने वाली जरूरी शेयरिंग मिस न करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। भक्तों, समस्या यह नहीं है कि आप कमा नहीं रहे, समस्या यह है कि आपके पास कुछ बच नहीं रहा है। जब आप बिना किसी आध्यात्मिक शुद्धि के स्नान करते हैं तो आप केवल अपनी त्वचा को साफ करते हैं लेकिन उस ऊर्जा के बोझ को नहीं हटाते जो दिन भर के तनाव, ईर्ष्या और नकारात्मकता से आपके चारों ओर जमा हो जाता है। शास्त्रों में इसे अदृश्य गंदगी कहा गया है जो सीधे तौर पर आपकी किस्मत के दरवाजों को बंद कर देती है। यही कारण है कि कई परिवारों में बिना बात के झगड़े होते हैं, पैसा आते ही बीमारियों या फालतू के खर्चों में निकल जाता है और घर में हमेशा एक भारीपन महसूस होता है। यह सब आपके संस्कार और कर्म के उस नकारात्मक अंश का परिणाम है जो आपके शरीर की ऊर्जा से चिपका हुआ है। अगर इस ऊर्जा को जल के सही प्रयोग से नहीं हटाया गया तो आप चाहे कितनी भी मेहनत कर लें, दरिद्रता आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। याद रखिए, जब शरीर पर नकारात्मक ऊर्जा का घेरा होता है तो देवी लक्ष्मी वहां कभी वास नहीं करती। यह गंदगी आपके भाग्य को वैसे ही धुंधला कर देती है जैसे धूल शीशे को। यदि आप आज भी इस पर ध्यान नहीं देते तो यह दुर्भाग्य एक चक्र की तरह आपके जीवन को घेरे रहेगा और आप हमेशा अभाव में ही जिएंगे। भक्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वह शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि शास्त्रों में देवी लक्ष्मी की एक बड़ी बहन का वर्णन है जिनका नाम है अलक्ष्मी। अलक्ष्मी, जहां माता लक्ष्मी धन और समृद्धि लाती हैं, वहीं अलक्ष्मी दरिद्रता, कलह और दुर्भाग्य का प्रतीक है। और सबसे डरावनी बात यह है कि घर में अलक्ष्मी का सबसे प्रिय स्थान अशुद्ध जल और अंधेरा कोना है, यानी आपका स्नान घर, बाथरूम। जब आप बिना किसी नियम के नकारात्मक भाव के साथ स्नान करते हैं तो आप अनजाने में अलक्ष्मी को आमंत्रित कर रहे होते हैं। यदि आपके स्नान घर में गंदगी है, टूटे हुए बर्तन हैं या पानी बेवजह बहता रहता है तो वहां नकारात्मक ऊर्जा का इतना गहरा जाल बन जाता है कि वह आपकी आभा ओरा को सोख लेती है। भक्तों, कई बार आपने महसूस किया होगा कि नहाने के बाद भी आपको ताजगी नहीं मिलती बल्कि शरीर भारी लगता है और मन उदास रहता है। यह इस बात का संकेत है कि अलक्ष्मी का प्रभाव आप पर बढ़ रहा है। जब अलक्ष्मी किसी व्यक्ति पर हावी होती है तो वह व्यक्ति चाहे कितनी भी पूजा कर ले, उसके घर में पैसा नहीं टिकता। वह पैसा या तो दवाइयों में जाएगा या कोर्ट कचहरी के चक्करों में। यह एक सूक्ष्म बंधन है जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन इसका प्रभाव हमारे बैंक बैलेंस और परिवार की शांति पर साफ दिखाई देता है। अलक्ष्मी का काम है काम बनते बनते बिगड़ जाना
अपनों में अविश्वास पैदा करना और बुद्धि को भ्रष्ट करना। इसीलिए भक्तों, स्नान केवल शरीर का मैल साफ करना नहीं है, बल्कि यह अलक्ष्मी को विदा करने और माता लक्ष्मी के आगमन का रास्ता साफ करने की एक प्रक्रिया है। यदि आप जल के साथ उस विशेष वस्तु का प्रयोग नहीं करते जिसकी हम आगे चर्चा करेंगे, तो आप हर रोज अपनी किस्मत को अलक्ष्मी के हाथों में सौंप रहे हैं। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, बल्कि यह एक चेतावनी है, ताकि आप अपने जीवन के इस सबसे महत्वपूर्ण हिस्से को ठीक कर सकें। भक्तों, अब हम उन 4 बड़ी गलतियों के बारे में बात करेंगे जो लगभग हर घर में हो रही हैं। ये गलतियां दिखने में बहुत छोटी हैं, लेकिन इनका प्रभाव आपके पुण्य को नष्ट करने के लिए काफी है। शास्त्रों में स्नान के जो नियम बताए गए हैं, वे केवल सफाई के लिए नहीं, बल्कि आपके आभा मंडल की सुरक्षा के लिए हैं। पहली गलती, राहु काल या गलत समय पर स्नान करना। शास्त्रों के अनुसार सूर्यास्त के बाद स्नान करना वर्जित माना गया है, विशेष रूप से तब जब आप किसी बहुत जरूरी काम के लिए न जा रहे हों। शाम के समय या आधी रात को स्नान करने से शरीर में तामसिक ऊर्जा का संचार होता है। जो लोग शाम को बिना किसी कारण के नहाते हैं, उन पर राहु और शनि का नकारात्मक प्रभाव बढ़ जाता है। इससे मन में भ्रम, घबराहट और अनजाना डर पैदा होता है। सुबह का ब्रह्म मुहूर्त ही वह समय है जब जल में देवताओं का वास होता है। जो व्यक्ति सूरज ढलने के बाद नहाता है, वह अनजाने में अपनी सुख समृद्धि को जल में बहा देता है। दूसरी गलती, जल का अपमान और बर्बादी। भक्तों, जल केवल एक वस्तु नहीं है, यह साक्षात वरुण देव और माता गंगा का स्वरूप है। बहुत से लोग नहाते समय बेवजह पानी बहाते रहते हैं या पानी को गंदे तरीके से फेंकते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति जल का अपमान करता है, उसके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकती। जल की हर एक बूंद आपके भाग्य से जुड़ी है। यदि आप पानी को दुश्मन की तरह बहाते हैं, तो समझ लीजिए कि आप अपने आने वाले कल की शांति को बहा रहे हैं। याद रखिए, चंद्र ग्रह जल का कारक है और जल की बर्बादी आपके मानसिक सुख को नष्ट कर देती है। तीसरी गलती, स्नान के समय क्रोध और अपशब्दों का प्रयोग। नहाते समय आपका मन शांत और पवित्र होना चाहिए, लेकिन कई लोग स्नान करते समय दूसरों को कोसते हैं, घर के सदस्यों पर चिल्लाते हैं या मन में बुरे विचार रखते हैं। भक्तों, स्नान एक यज्ञ के समान है। जब आप अपने शरीर पर जल डालते हैं, तो वह जल आपके विचारों की ऊर्जा को सोख लेता है। यदि आप क्रोध में नहा रहे हैं, तो वह जल आपके शरीर को पवित्र करने के बजाय उस क्रोध को आपके रोम रोम में समा देता है। ऐसे व्यक्ति का भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता, क्योंकि उसकी ऊर्जा दूषित हो चुकी होती है। चौथी गलती, स्नान घर में गंदगी और टूटे हुए शीशे का होना। अक्सर लोग अपने स्नान घर की सफाई पर ध्यान नहीं देते। वहां मकड़ी के जाले, गंदगी या टूटा हुआ शीशा होना एक बहुत बड़ा वास्तु दोष है। टूटा हुआ शीशा राहु की शक्ति को बढ़ाता है और आपके चेहरे की चमक को छीन लेता है। यदि आपके स्नान घर में अंधेरा रहता है या वहां से बदबू आती है, तो वहां अलक्ष्मी का स्थायी निवास हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप चाहे कितना भी महंगा साबुन इस्तेमाल कर लें, आपकी दरिद्रता कभी दूर नहीं होगी। ये 4 गलतियां आपके जीवन में उस छेद की तरह हैं जो आपके भाग्य की नाव को धीरे धीरे डुबो रही हैं। भक्तों, अब उस समाधान की बारी है जिसका आप इंतजार कर रहे थे। हमारे शास्त्रों में ऐसी प्राकृतिक वस्तुओं का वर्णन है जिनमें दैवीय ऊर्जा को खींचने की अद्भुत शक्ति होती है। यह कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि यह जल चिकित्सा और ऊर्जा विज्ञान का मेल है। मैं आपको 3 विशेष वस्तुओं के बारे में बताऊंगा जिन्हें आपको सप्ताह के अलग अलग दिनों में जल में मिलाना है। पहली चीज, नमक और फिटकरी। अगर आपको लगता है कि आपके घर को किसी की बुरी नजर लग गई है या आपके व्यापार में अचानक गिरावट आ गई है, तो शनिवार के दिन नहाने के पानी में 1 चुटकी सेंधा नमक और थोड़ी सी फिटकरी मिला दें। शनिवार शनिदेव का दिन है। नमक में नकारात्मक ऊर्जा को सोखने की प्राकृतिक क्षमता होती है। जब आप इस पानी से स्नान करते हैं,
तो आपके शरीर के चारों ओर जो नजर दोष या शनि का दुष्प्रभाव होता है वह पानी के साथ बह जाता है। याद रखिए, यह क्रिया आपको सूर्यास्त से पहले करनी है। स्नान करते समय मन में शं शनैश्चराय नमः का जाप करें। यह आपके आभा मंडल को फौलाद की तरह मजबूत बना देगा ताकि बाहर की कोई भी बुरी शक्ति आपको छू न सके। दूसरी चीज, हल्दी। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति का होता है। हल्दी को शास्त्रों में अत्यंत पवित्र और मंगलकारी माना गया है। गुरुवार के दिन नहाने के पानी में मात्र 1 चुटकी हल्दी मिला लें। हल्दी मिला हुआ जल आपके जीवन में भाग्य के उदय का प्रतीक है। इससे न केवल आपके चेहरे पर कांति आती है बल्कि यह आपके बृहस्पति ग्रह को मजबूत करता है। जिसका बृहस्पति मजबूत होता है उसे समाज में सम्मान मिलता है और धन के नए मार्ग खुलते हैं। अविवाहित लोगों के विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। यह क्रिया करते समय मन में यह भाव रखें कि माता लक्ष्मी और भगवान नारायण की कृपा आपके रोम रोम में समा रही है। तीसरी चीज, गुलाब जल या कच्चा दूध। शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का है। यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे और दरिद्रता का नाश हो तो शुक्रवार के दिन जल में थोड़ा सा गुलाब जल या मात्र 2 बूंद कच्चा दूध मिलाएं। दूध चंद्रमा को शांत करता है और गुलाब जल शुक्र को बलवान बनाता है। यह उपाय उन लोगों के लिए रामबाण है जिनके घर में हमेशा तनाव रहता है। यह आपके स्वभाव को कोमल बनाता है और आपकी ऊर्जा को इतना आकर्षक कर देता है कि सफलता आपकी ओर खींची चली आती है। महत्वपूर्ण निर्देश। भक्तों, इन उपायों को करने का सबसे उत्तम समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले है। इस समय जल में आकाश की ऊर्जा सबसे शुद्ध होती है। पानी में वस्तु मिलाते समय उसे अपनी दाहिने हाथ की अनामिका उंगली से 3 बार घुमाएं और गंगा मैया का ध्यान करें। यह कोई साधारण पानी नहीं रह जाएगा, ये एक औषधि बन जाएगा जो आपके दुर्भाग्य को धोने की शक्ति रखेगा। इसे केवल 1 दिन करके न छोड़ें बल्कि श्रद्धा के साथ इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। याद रखें, ये वस्तुएं केवल माध्यम हैं, असली शक्ति आपकी श्रद्धा में है। जब आप जल में ये चीजें मिलाते हैं तो आप ब्रह्मांड को संकेत भेज रहे होते हैं कि आप शुद्धि के लिए तैयार हैं। यह एक संस्कार का बीज है जो धीरे धीरे आपके भाग्य के वृक्ष को हरा भरा कर देगा। भक्तों, अब मैं आपको एक ऐसी गुप्त क्रिया बताने जा रहा हूं जिसे करने में केवल 5 सेकंड लगते हैं, लेकिन यह आपके पूरे दिन के भाग्य को निर्धारित करती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जब हम स्नान करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान और हमारी ऊर्जा एक शुद्धि की स्थिति में होती है। उस समय हमारी आभा सबसे कोमल और ग्रहणशील होती है। लेकिन जैसे ही हम स्नानघर से बाहर निकलते हैं, बाहरी दुनिया की नकारात्मक ऊर्जाएं हमें घेरने की कोशिश करती हैं। यहीं पर बहुत से लोग गलती करते हैं। स्नान के तुरंत बाद बिना किसी सुरक्षा के सांसारिक कार्यों में लग जाना आपकी जमा की हुई ऊर्जा को बिखेर देता है। प्राचीन ऋषि मुनि सिखाते थे कि स्नान के बाद पैर जमीन पर रखने से पहले धरती माता का स्पर्श करना चाहिए। धरती में वह शक्ति है जो आपके शरीर की अतिरिक्त नकारात्मकता को सोख लेती है और आपको स्थिरता प्रदान करती है। आपको बस इतना करना है, स्नान के बाद जब आप अपने पैर सुखा लें तो खड़े होकर एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करें और अपने पितरों यानी पूर्वजों का स्मरण करें। इसके बाद अपने दाहिने हाथ से जमीन को छुएं और उसे अपने माथे से लगाएं। ऐसा करके आप ब्रह्मांड को संकेत दे रहे हैं कि आप अब सुरक्षित हैं और आपकी ऊर्जा अब लॉक हो चुकी है। यह क्रिया आपके पूर्वजों के आशीर्वाद को सक्रिय करती है जो आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देते हैं। भक्तों, जो व्यक्ति यह छोटी सी क्रिया रोज करता है उसे राहु और केतु के बुरे प्रभाव कभी परेशान नहीं करते। इससे आपके मन में आत्मविश्वास बढ़ता है और आपके काम में आने वाली बाधाएं अपने आप हटने लगती हैं। याद रखें, स्नान से आपने गंदगी धोई, लेकिन इस क्रिया से आप शक्ति अर्जित कर रहे हैं। इसे संस्कार का कवच माना जाता है जो आपकी समृद्धि को बाहर बहने से रोकता है। भक्तों,
एक बात गांठ बांध लीजिए, यदि आप इन उपायों को केवल एक सौदा समझकर करेंगे कि मैंने हल्दी डाल दी, अब लक्ष्मी जी मुझे पैसा देंगी, तो आपको कोई फल नहीं मिलेगा। भगवान और उनकी शक्तियां आपके द्वारा जल में डाली गई वस्तु को नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपे आपके भाव को देखती हैं। शास्त्रों में स्पष्ट कहा गया है कि यदि आपका हृदय दूसरों के प्रति ईर्ष्या, कपट और लालच से भरा है, तो दुनिया का कोई भी तीर्थ जल आपको पवित्र नहीं कर सकता। जो व्यक्ति दिन भर दूसरों का हक मारता है या अपने माता पिता का अनादर करता है, उसके लिए ये उपाय केवल पानी की बर्बादी है। याद रखें, कर्म गुप्त, फल दीर्घकालिक। जब आप शुद्ध मन से बिना किसी स्वार्थ के केवल स्वयं को पवित्र करने के लिए ये उपाय करते हैं, तो आपका पुण्य जागृत होता है। पैसा और समृद्धि तो उस पुण्य के पीछे पीछे आते हैं। यदि आप केवल धन के पीछे भागेंगे तो वह आपसे दूर भागेगा, लेकिन यदि आप अपने संस्कार और कर्म को सुधार लेंगे तो देवी लक्ष्मी स्वयं आपके घर का पता ढूंढ लेंगे। इसलिए इन उपायों को लालच से नहीं, बल्कि समर्पण के साथ करें। भक्तों, आज के इस युग में हम अमीर उसे मानते हैं जिसके पास महल और गाड़ियां हैं, लेकिन अध्यात्म की दृष्टि से अमीर वह है जिसका मन शांत है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जो अरबपति होकर भी रात को चैन से सो नहीं पाता, क्योंकि उसका मन तृष्णा लालच की आग में जल रहा है। असली समृद्धि भयमुक्ति में है। जब आप जल के इन गुप्त प्रयोगों से अपनी ऊर्जा को शुद्ध करते हैं, तो सबसे पहले आपके भीतर का डर और चिंता खत्म होती है, और जहां डर नहीं होता वहां विवेक का जन्म होता है। विवेक ही वह कुंजी है जो आपको सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देती है, जिससे धन अपने आप आता है। याद रखें, आपके पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई सबसे बड़ी वसीयत धन नहीं बल्कि संस्कार हैं। यदि आप रोज अपनी ऊर्जा को शुद्ध रखते हैं, तो आप अपनी आने वाली पीढ़ी को एक स्वच्छ और भाग्यशाली वातावरण दे रहे हैं। अंत में, धन केवल एक साधन है, लेकिन शांति ही असली लक्ष्य है। अब चॉइस आपके हाथ में है। हमने जो अभी शेयर किया है वह बस एक पल का विचार हो सकता है, या यह आपके लिए अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करने के लिए एक गाइडिंग प्रिंसिपल बन सकता है। अगर आप सच में देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो प्लीज इस जानकारी को कम मत समझिए, क्योंकि सही समय पर एक छोटा सा बदलाव भी आपकी किस्मत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट ला सकता है। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए, समय निकालने के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, ताकि आप आने वाली कोई भी जरूरी शेयरिंग मिस ना करें। वीडियो को लाइक करना न भूलें और कमेंट्स में शांति और खुशहाली के लिए जय लक्ष्मी माता लिखें। आप अपनी राशि भी बता सकते हैं आप तक कमेंट्स में माता, ताकि हम भविष्य में खास तौर पर आपके लिए और काम की जानकारी भेज सकें। हे भक्तों, देवी लक्ष्मी हमेशा आप पर कृपा बनाए रखें, ताकि मुश्किलें और गरीबी धीरे धीरे दूर हो जाएं और आपके जीवन में हमेशा के लिए शांति, खुशहाली और आशीर्वाद आए। याद रखें, अभी भी देर नहीं हुई है। आज का दिन आपके जीवन का नया अध्याय हो सकता है।